बहुत पुराने समय की बात है। बतखपुर गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान था। घर का गुजारा करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, वो भी जमींदार के पास गिरवी रखी थी। जानवरों के नाम पर उसके पास एक बैल और एक गधा था, इसीलिए दिन भर मेहनत कर जंगल से कुछ फल इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी इकलौती बेटी गीता के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन हरिया ने फलों की पोटली अपने गधे पर लादी और बेटी से बोला, बेटी, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। अगर सारे फल बिक गए तो तुम्हारे लिए सुंदर सी चूड़ियां लेकर जरूर आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बाबा, पर बाजार में जरा सावधान रहना। वहाँ कुछ बेईमान लोग होते हैं, वहाँ कुछ पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। बाजार से जल्दी घर लौट आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। हरिया अपने मरियल गधे को लेकर बाजार की ओर रवाना हो जाता है। कुछ समय जंगल में चलने के बाद वह अपने गधे के साथ बाजार पहुंच जाता है और एक तरफ खड़ा होकर ग्राहकों को आवाज लगाने लगता है। ताजा ताजा फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, सस्ते में फल ले लो। ताजा ताजा फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, सस्ते में फल ले लो। काफी समय बाद एक चालाक धनी सेठ की नजर हरिया पर पड़ती है। वाह ऊपर वाले, इस बूढ़े आदमी को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी ये शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। अभी इस बूढ़े आदमी को ठिकाने लगाता हूँ। ए फल वाले, सारे फल बेचने हैं क्या? हाँ हुजूर, बेचने हैं। क्या कीमत दोगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 4 चांदी के सिक्के में सारे फल ले लो हुजूर। 4 चांदी के सिक्के? सौदा तो महंगा लगता है। खैर कोई बात नहीं, सौदा मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। फल जिस हालत में है उसी हालत में देने होंगे। ठीक है हुजूर, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। ठीक है तो लो, चांदी के 4 सिक्के और अपने मरियल गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। हरिया धनी सेठ से पैसे लेकर अपने गधे को लेकर धनी सेठ के पीछे पीछे चल पड़ता है। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। आज तो बड़ी मुश्किल से अच्छा सौदा हुआ है। आज मेरी बेटी के लिए रंग बिरंगे चूड़ियां लेकर जाऊंगा। कुछ समय चलने के बाद हरिया अपने मरियल गधे को लेकर धनी सेठ के घर पहुंच जाता है और फिर धनी सेठ हरिया से बोलता है, ए फल वाले, अब तुम जा सकते हो। ठीक है हुजूर, जैसी हुजूर की आज्ञा। जैसे ही हरिया फल की पोटली गद्दे से उतारने की कोशिश करता है। अरे बदमाश, रुको, ये क्या कर रहा है? माफ कीजिए हुजूर, मैं तो बस फल की पोटली उतार कर अपने गधे को घर ले जा रहा हूँ। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे बदमाश, तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने मुझसे की थी? मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। मैंने तो 4 सिक्कों के बदले सारे फल बेचे हैं। क्या तूने इस शर्त पर फल नहीं बेचे थे कि फल जिस हालत में होंगे उसी हालत में देना होगा? अभी फल गधे पर हैं, तो इस हिसाब से फलों के साथ अब गधा भी मेरा हुआ। आप ये क्या कह रहे हैं हुजूर? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। हरिया बहुत गिड़गिड़ाया, पर धनी सेठ ने एक न सुनी और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। देखो भाइयों, इस फल वाले से मैंने इस शर्त पर सौदा किया था कि फल जिस हालत में होंगे उसी हालत में देना होगा। तो इस हिसाब से अभी फल गधे पर है, तो इसको अब फल के साथ गधा भी देना होगा, और मैं इसकी कीमत दे चुका हूं। और ये फल वाला अब अपनी बात से मुकर रहा है। अब इस गुस्ताख के साथ क्या किया जाए? यदि ये बात है तो फल वाले को गधा धनी सेठ को दे देना चाहिए। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, फल वाले को सौदे के हिसाब से गधा धनी सेठ को दे देना चाहिए। ए फल वाले किसान, गलती तुम्हारी है। अरे भैया, मेरी मानो तो इस बेईमान फल वाले को तो सरपंच जी के पास ले चलो। अब फैसला वही करेंगे।
हरिया को लेकर सभी गांव वाले सरपंच जी के पास ले गए, जो कि धनी सेठ का खास मित्र था। सरपंच जी को सारे सौदे के बारे में सारा किस्सा बताया गया। फिर सरपंच जी बोले, देखो फल वाले, गलती तुम्हारी है। सौदे में जो तुमने शर्त मानी, उस हिसाब से अब गधा धनी सेठ का हुआ और तुम्हें तुम्हारी कीमत के 4 सिक्के मिल चुके हैं। अब तुम बिना गधे के अपने घर जा सकते हो। हे ऊपर वाले, मुझे यहाँ पर भी न्याय नहीं मिला। हरिया आंखों में आंसू लिए अपने घर पहुंचता है। हरिया की आंखों में आंसू देख गीता बोलती है, बापू ये क्या, आपकी आंखों में आंसू, सब ठीक है ना? क्या बताऊं बेटी, पहले ही जमीन जमींदार के पास गिरवी रखी थी और आज तो एक चालाक आदमी ने मेरा गधा भी मुझसे छीन लिया। हरिया ने फिर सारी बात गीता को सुनाई। फिर गीता ने अपने पिता को दिलासा देते हुए बोली, बापू आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर शाम हो जाती है। गीता और हरिया खाना खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह जब होती है तो हरिया सदमे से बिस्तर से नहीं उठ पाता है। गीता अपने पिता को ऐसा देख सोचने लगती है, लगता है आज बापू की तबीयत ठीक नहीं है, क्यों ना आज बाजार में ही चली जाती हूँ। फिर गीता अपने बापू से बोलती है, बापू आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज बाजार में फल बेचने में चली जाती हूँ, नहीं तो शाम को खाना बनाने को कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है बेटी, जैसी तेरी इच्छा। गीता अपने बैल पर फलों की पोटली लादकर बाजार की ओर रवाना हो जाती है। आज वो धनी सेठ मुझे मिल गया तो उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। कुछ ही समय बाद गीता बाजार पहुंच जाती है और एक तरफ खड़ी होकर ग्राहकों को आवाज लगाने लगती है, ताजा ताजा फल, मीठे मीठे फल सस्ते में ले लो, ऐसा सौदा दोबारा नहीं मिलेगा। आज भी वही धनी सेठ किसी को ठगने के इरादे से बाजार आया हुआ था। तभी अचानक उसकी नजर गीता पर पड़ी। अरे वाह ऊपर वाले, कल तो गधा मिला था और आज फलों के साथ ये बैल भी मिल जाएगा। धनी सेठ गीता के पास जाकर, ए लड़की, सारे फल बेचने हैं क्या? बेचने हैं हुजूर, क्या दाम दोगे? तुम ही बताओ, क्या दाम चाहती हो? 5 चांदी के सिक्के। 5 चांदी के सिक्के? सौदा महंगा है। महंगा नहीं हुजूर, सस्ता है। ऐसे फल पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ताजा फल हैं। ठीक है, मैं 5 चांदी के सिक्के देने को तैयार हूँ, लेकिन फल मुझे उसी हालत में देने होंगे जिस हालत में वो हैं। गीता यह सुनकर चौंक जाती है। अच्छा, तो यही है वो धनी सेठ जिसने मेरे बापू को ठगा था। आज इसकी खैर नहीं। जल्दी बोल लड़की, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे और भी काम है। ठीक है हुजूर, मुझे सौदा मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। पैसे जिस हालत में है उसी हालत में देने होंगे। यह सुनकर धनी सेठ चौंक जाता है और सोचने लगता है, ये लड़की तो बहुत सयानी लग रही है, थोड़ी देर में सारी अकड़ निकल जाएगी। बोलिए हुजूर, नहीं तो किसी और ग्राहक को आवाज लगा दूं। कोई जरूरत नहीं, मुझे सौदा मंजूर है। अपने बैल को लेकर मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक चलो। ठीक है हुजूर, चलिए। गीता सेठ के पीछे पीछे अपने बैल को लेकर चलने लगती है। आज आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आज तो ये खून के आंसू रोएगा। कुछ समय में दोनों धनी सेठ के घर पहुंच जाते हैं। गीता देखती है कि उनका गधा वहीं खंभे से बंधा हुआ था। जैसे ही गीता बैल से फल उतारने की कोशिश करती है, तभी धनी सेठ बोल पड़ता है, अरे मूर्ख लड़की, ये क्या कर रही हो? हमारे बीच सौदा इस शर्त पर हुआ था कि फल जिस हालत में हैं, उसी हालत में देने होंगे। इस हिसाब से अभी फल बैल पर हैं, तो अब बैल भी मेरा हुआ। माफ कीजिए हुजूर, मैं भूल गई थी। बैल को अभी खंभे से बांध देती हूँ। अरे वाह, ये लड़की तो बिना किसी परेशानी के मान गई। ठीक है हुजूर, मैंने बैल को बांध दिया है। अब लाइए,
मुझे सौदे के अनुसार जो कीमत तय हुई थी वो दीजिए। ये लो लड़की, 5 चांदी के सिक्के। ये क्या कर रहे हैं हुजूर? आपको भी शर्त याद नहीं? पैसे जिस हालत में होंगे उसी हालत में देने होंगे। अभी पैसे आपके हाथ में हैं, तो पैसों के साथ अपना हाथ भी मुझे काट कर दीजिए। इतना सुनते ही धनी सेठ चौंक उठता है। क्या बक रही है लड़की? तेरी ये मजाल, मुझसे जबान लड़ाती है। अभी मेरे घर से दूर हो जा। नहीं हुजूर, मुझे मेरा हक चाहिए। आपको पैसों के साथ अपना हाथ भी देना ही होगा। गीता भी अपनी जिद पर अड़ जाती है और चिल्लाने लगती है। देखो गांव वालों, इस आदमी से मुझे मेरा हक दिलवाओ। ये धनी सेठ सौदे से मुकर रहा है। अरे आज तो ये 2 टके की लड़की मुझे बर्बाद करके ही मानेगी। तभी धनी सेठ बोला, अरे बेटी, लोगों को मत बुलाओ। तुम चाहो तो हाथ के बदले ये सारे फल, तेरा बैल और एक गधा सब ले लो। 5 सिक्के भी, पर ईश्वर के लिए लोगों को मत बुलाओ। नहीं, मुझे आपका हाथ ही चाहिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती सेठ जी। गीता की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए भाइयों, इस धनी सेठ से तय सौदा हुआ, पर अब ये मुकर रहा है। अब आप ही बताइए। गीता ने सारी बात गांव वालों को बताई। तभी एक आदमी बोला, धनी सेठ, सौदे के मुताबिक तुम्हें मुकरना नहीं चाहिए। कल भी ऐसे ही तुमने एक बूढ़े का गधा छीन लिया था। सही बात है, गलती धनी सेठ की है। चलो सरपंच जी के पास चलें, वही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सरपंच का नाम सुनकर धनी सेठ मन ही मन प्रसन्न हो उठा, क्योंकि वह उसका घनिष्ठ मित्र था। गांव वालों को इस बात की खबर नहीं थी। सभी सरपंच जी के पास पहुंच जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। आज तो धनी सेठ ने बड़े संकट में डाल दिया। अगर मैं उसका पक्ष लूंगा तो लोग मुझे अन्यायी समझेंगे, और बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच जी सोच ही रहे थे, तभी गीता बोल पड़ी, हुजूर, मेरे साथ न्याय कीजिए। इस धनी सेठ से मुझे मेरा हक दिलवाइए। गलती धनी सेठ की है, इसमें कोई शक नहीं। पर बेटी, तुम किसी आदमी का हाथ कैसे ले सकती हो? तुम ऐसा करो, उससे और ज्यादा कीमत ले लो। ठीक है हुजूर, अगर सेठ जी मुझे 200 सोने के सिक्के देने को तैयार हों, तो मैं अपना दावा वापस ले लूंगी। ये सुनते ही धनी सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच जी, ये कीमत बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं दे सकता। अगर इनको कीमत ज्यादा लग रही है तो हुजूर इनका एक हाथ काट कर मुझे दे दीजिए। घर पर मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मेरा फैसला यह है, या तो धनी सेठ अपना हाथ काटकर लड़की को दे, या फिर 200 सोने के सिक्के दे। धनी सेठ, तुम्हें क्या मंजूर है? ठीक है सरपंच जी, मैं देता हूँ। धनी सेठ सोने के 200 सिक्कों की पोटली निकालकर गीता को देने लगता है। ये लो चालाक लड़की, 200 सोने के सिक्के, और अब यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा। मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, पर आगे से किसी गरीब को कभी कम मत समझना, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। गीता वहां से सीधे जमींदार के पास जाती है और अपने बापू की गिरवी जमीन के कागज मांगती है। हुजूर, लीजिए आपके 100 सोने के सिक्के और हमारी जमीन के कागज दे दीजिए जो आपके पास गिरवी रखी है। ठीक है बेटी, अभी देता हूँ। गीता जमीन के कागज लेकर अपने घर की ओर लौटती है। हरिया अपनी बेटी को बिना बैल के देख चिंतित हो जाता है। अरे, बेटी के साथ तो बैल है ही नहीं। कहीं उस निर्दयी धनी सेठ ने चालाकी से उसे भी तो नहीं ले लिया। तभी गीता अपने पिता के पास पहुंचकर सारी कहानी सुनाती है। हरिया प्रसन्नता से चमक उठता है। वाह बेटी, तू तो कितनी समझदार हो गई है। आज तूने हमें बर्बाद होने से बचा लिया और हमारा गिरवी खेत भी वापस ले लिया।